नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज फिर मैं लेकर आया हूं शॉर्ट मोरल स्टोरी, जिसका ट्रांसलेशन मैं एक एक वर्ड की मीनिंग बताकर करूंगा। आप सभी को पता है एक जो स्टोरी थोड़ी मीडियम रेंज की होती है वहां पे मैं थोड़ा स्पीड से ट्रांसलेशन करता हूं, और ये जो है बिगनर लेवल की है, जो एक पेज की स्टोरी होती है जहाँ पे हर एक वर्ड की मीनिंग बताने की कोशिश करता हूँ और ग्रामेटिकल पोर्शन भी कवर करते हैं कि ये कौन सा फॉर्म लगा, क्यों लगा, इसके पीछे कारण क्या है, कौन सा रूल लग रहा है, बहुत सारी चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोग क्या करें, लास्ट तक के बड़े रहेंगे। बहुत ही बेसिक और बहुत ही अच्छा तरीका है आपको इंग्लिश सीखने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या प्रोनाउंसिएशन भी करता हूँ, हर एक वर्ड को पढ़ के सुनाता हूँ, तो इससे आपको इसका उच्चारण कैसे करना, प्रोनाउंसिएशन सही प्रोनाउंसिएशन क्या है ये भी आपको पता चल जाता है। ठीक, ग्रामेटिकल पोर्शन भी कवर होता है, वर्ड की मीनिंग भी आपको पता चलता है, और एक साथ वर्ड को फिर ट्रांसलेट कैसे करें वो भी समझ आता है। तो ये क्लास बहुत ही अच्छी होती है, जो नए सब्सक्राइबर उनके लिए बता रहा हूँ, बाकी आप सभी को तो पता ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी का ट्रांसलेशन। और इसका जो टाइटल है वो है द ग्रेटेस्ट सॉल्यूशन। ग्रेटेस्ट यानी सबसे अच्छा, सॉल्यूशन यानी होता है समाधान, सबसे अच्छा समाधान। समाधान यानी क्या होता है, किसी चीज को हल कर पाना, है ना, किस प्रकार से हल करें उसे समाधान कहते हैं। तो ऐसे टाइटल क्यों दिया गया है अभी आपको पता चलेगा। पसंद आने प्लीज लाइक करेंगे। Once a poor beggar lived in a village। एक बार एक गरीब भिखारी, बेगर यानी होता है भिखारी, लिव्ड रहता था, लिव यानी रहना, लिव्ड रहता था, इन यानी में, अ विलेज यानी एक गांव। ठीक है, तो पूरा मतलब क्या होगा, एक गांव में एक गरीब भिखारी रहता था। एक बार हमने पहले बोल दिया, एक बार एक, ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक। फिर देखिए, वन डे ही थॉट ऑफ गोइंग टू मीट द विलेज हेड टू बेग फॉर मनी। अब इसको देखते हैं। एक दिन उसने, वह भी होता है उसने भी होता है, ठीक है, थॉट सोचा, थिंक यानी सोचना, उसी का पास्ट टेंस होता है थॉट। उसने सोचा, ऑफ गोइंग यानी जाने की, टू मीट मिलने के लिए, द विलेज हेड यानी, द विलेज हेड का मतलब क्या होता है, विलेज हेड मतलब होता है गांव का मुखिया। तो हेड को मुखिया बोलते हैं, गांव का मुखिया, आप वो सरपंच भी बोल सकते हैं आप उसे, ठीक है। तो गांव के मुखिया से मिलने के लिए गया, नहीं सोचा उसने, गया नहीं अभी, टू थॉट यानी सोचा, मिलने जाने के लिए, टू बेग यानी मांगने के लिए, फॉर मनी पैसों के लिए। तो उसने भाई सोचा कि गांव के मुखिया के पास जाऊंगा और पैसा मांगूंगा, इसने ऐसे सोचा, ठीक है। तो उसने मन में विचार किया, क्योंकि उसे पता है गांव का मुखिया तो भाई पैसे वाला होगा तो पैसा मिलेगा। यहां तक एक एक वर्ड की मीनिंग समझ आ गई। पसंद आए तो प्लीज लाइक करते जाएंगे। अब क्या हुआ, व्हेन द बेगर रीच देयर, जब द बेगर यानी भिखारी, रीच्ड पहुंचा, रीच यानी पहुंचना, उसका पास्ट है रीच्ड पहुंचा, देयर यानी वहां। तो क्या हो गया, जब भिखारी वहां पहुंचा, ही केम टू नो, ही यानी वह भी होता है और उसे भी होता है, ठीक है। केम टू नो, इसका एक साथ मतलब निकालेंगे। केम टू नो का मतलब होता है पता चलना, उसे हम केम टू नो बोलते हैं। उसे पता चला, ऐसे मतलब हो, ठीक, अलग अलग मतलब निकालेंगे। वह आया, ठीक है, जानने के लिए, ऐसे नहीं। तो ये केम टू नो एक साथ हम इसे इसका मतलब निकालते हैं कि उसे पता चला, तो उसे हम केम टू नो बोलते हैं। उसे पता चला, दैट यानी कि द विलेज हेड, गांव का मुखिया, हैड गॉन जा चुका है या फिर गया है, ठीक है, सॉरी हैड के यूज हुआ है तो गया था या जा चुका था, इस प्रकार का हम यूज करेंगे। क्योंकि आप देखेंगे हैड के साथ गो वेंट गॉन थर्ड फॉर्म का यूज हो रहा है, पास्ट परफेक्ट टेंस, तो गया था, चुका था, लिया था ऐसे जुड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे क्या, गांव का मुखिया जा चुके थे या फिर गए थे, टू मीट मिलने के लिए, द किंग राजा से, टू आस्क, आस्क यानी पूछना भी होता है, आस्क यानी मांगना भी होता है, यहां पे मांगना होगा। क्यों, देखिए, टू आस्क मांगने के लिए, फॉर ग्रैंड, ठीक है। और एक ग्रैंड का मतलब क्या है, ग्रैंड यानी होता है अनुदान, उसे हम क्या बोलते हैं, हम उसे ग्रैंड बोलते हैं। अनुदान यानी क्या होता है, यानी कि भाई गांव के लिए जो भी विकास कार्य के लिए अनुदान जो मांगते हैं, जैसे सरकार से मांगने जाते हैं ना, राज्य सरकार वाले कि भाई हमें पैसा दीजिए, हम स्कूल खोलेंगे, हमें पानी की दिक्कत है, जो भी चीज, तो अनुदान उसे ही कहते हैं, अनुदान राशि, ठीक है। तो ग्रांट्स, तो उसे हम अनुदान बोलेंगे।
तो उसे पता चले कि राजा तो अनुदान मांगने कहाँ गए, सॉरी गांव का मुखिया कहाँ गया, राजा के पास गए हैं फॉर द विलेज, यानी गांव के लिए अनुदान मांगने गए, वही गांव के विकास कार्य करने के लिए। अब क्या हुआ, द बेगर थॉट, भिखारी ने सोचा। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर ने कहां पे लिखा है, भाई हम हिंदी ट्रांसलेट कर रहे हैं, इंग्लिश वाले हमारे हिसाब से तो अपना वर्ड लिखे नहीं है, वो लोग नॉर्मल इंग्लिश में जो होता है वो लिखते हैं। हम अपने हिसाब से हमें जो सहूलियत लगता है, जो सही है, हमें बोलने में जो सही लगता है हम उसे बिल्कुल बैठा सकते हैं। ऐसे नहीं बोलेंगे कि भिखारी सोचा, ये कोई सही बात है, भिखारी ने सोचा कोई गलत बात नहीं है, ये भी आप बोल सकते हो। तो भिखारी ने सोचा है, भिखारी सोचा दैट, यानी कि एज द किंग वॉज हेल्पिंग द विलेज हेड, एज यानी क्योंकि, जैसे भी होता है इसका मतलब, ठीक है, क्योंकि राजा वॉज हेल्पिंग मदद कर रहा था, ठीक है, मदद कर रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, वॉज या वर्ब के साथ एनजी फॉर्म, द विलेज, क्योंकि राजा गांव, विलेज हेड यानी होता है, आपको बताया था मुखिया, सरपंच का मदद कर रहा था। सो ही मस्ट बी, तो सो यानी होता है तो, ही मस्ट बी वह जरूर होगा, मस्ट बी यानी जरूर होगा, रिचर यानी अमीर, ठीक है, रिच यानी अमीर होता है, रिचर का यूज क्यों किया है, जब कंपेयर करते हैं दो चीजों के बीच में तो हम यहाँ पे इस प्रकार से यूज करते हैं, ठीक है, रिचर, टॉलर, ठीक है, बहुत सारा वर्ड यहाँ पे हम ईआर वाला आपको मिलने वाला है यहाँ पे। तो रिचर देन द विलेज हेड, तो देन का यूज कब करते हैं, जब दो लोगों में तुलना हो। तो क्या तुलना हो रहा है यहाँ पे, राजा की तुलना ये विलेज हेड से कर रहे हैं, गांव के मुखिया से। तो ये बोल रहा है कि जब भाई राजा उस गांव के सरपंच से क्या है, मदद कर रहा है उसका, तो वो जरूर गांव के मुखिया से या गांव के मुखिया की तुलना में ज्यादा अमीर होगा। कौन, राजा। अब सीधी सी बात है, ज्यादा अमीर के पास पैसा मांगा जाए। अब क्या हुआ, थोड़ा सा बचा हुआ है। सो ही डिसाइडेड टू गो, तो उसने निर्णय लिया, फैसला लिया। डिसाइड यानी होता है फैसला लेना या निर्णय लेना, और निर्णय लिया या फैसला लिया तो ये पास्ट टेंस हो गया, इसलिए उसका सेकंड फॉर्म टू, सो ही डिसाइडेड, तो उसने निर्णय लिया, टू गो यानी जाने का, एंड बेग और मांगने का, फ्रॉम द किंग राजा से, फ्रॉम यानी से, राजा से मांगने का उसने फैसला लिया कि भाई राजा से मांगा जाए, उसके पास ज्यादा पैसा है। एज ही रीच्ड, जैसे ही, है ना, वह पहुंचा, मैंने पता रीच यानी पहुंचना, रीच्ड यानी पहुंचा, द कैपिटल सिटी यानी राजधानी नगर, ठीक है, राजधानी नगर, राजधानी जो होता है उसे कैपिटल सिटी बोलते हैं। ही सॉ अ लार्ज क्राउड आउटसाइड अ टेम्पल, उसने देखा। अब आप बोलेंगे सर वह का यूज होगा कि उसने का होगा, कैसे जाने भैया, आप ट्रांसलेट करके देखिए, आपको खुद समझ आ जाएगा कि सही उच्चारण मतलब सही क्या है। जैसे मैं बोलूंगा वह देखा बहुत बड़ी भीड़, तो आपको ये क्या सही लग रहा है बोलने में, सुनने में, वह देखा बहुत बड़ी भीड़, वह देखा हाथी, वह देखा शेर, नहीं है ना, तो हम इसे क्या बोलेंगे, उसने देखा, और लड़की होती तो शी हो जाता, उसने देखी, इस प्रकार से, उसने देखा बहुत भीड़, ऐसे हो जाएगा। तो भाई इसे हमें पता चल गया ट्रांसलेट करके कि यहाँ पे वह नहीं आएगा, उसने आएगा। इस प्रकार से छोटी छोटी बातों को भी ध्यान देना पड़ता है। सॉ किसका पास्ट है, सी का, सी सॉ सीन, ठीक है। उसने देखा अ लार्ज क्राउड यानी बड़ी भीड़, बहुत भीड़, आउटसाइड बाहर, अ टेम्पल मंदिर के, मंदिर के बाहर क्या है, बहुत भीड़ है। ही एनक्वायर्ड, उसने क्या, एनक्वायर्ड मतलब होता है पूछताछ करना, बोलता है इंक्वायरी वाला कक्ष रहता है, इंक्वायरी यानी पूछताछ कीजिए, जैसे ट्रेन वगैरह पूछे इंक्वायरी रूम, वही इंक्वायर से इंक्वायर्ड बना हुआ है, पास्ट टेंस। उसने पूछताछ की, एंड फाउंड आउट, और फाउंड आउट यानी पाया या उसे पता चला, उसे हम फाउंड आउट बोलते हैं, ठीक है। और उसने पाया कि द किंग वॉज विजिटिंग द टेम्पल, राजा वॉज विजिटिंग यानी वो क्या कर रहा था, विजिट यानी होता है यात्रा करना, द टेम्पल मंदिर के, है मंदिर में क्या कर रहा था, वो यात्रा कर रहा था, मंदिर गया हुआ था, ऐसे भी बोल सकते हैं। विजिट करना यानी कहीं जाना, कि राजा मंदिर गए हुए थे। द बेगर लुक्ड इन, भिखारी ने लुक्ड यानी देखा, लुक यानी देखना, अब देखा बोल रहे इसलिए ईडी, सेकंड फॉर्म लुक्ड देखा, भिखारी ने देखा, इन यानी होता है अंदर, अंदर देखा, एंड सॉ, इन यानी अंदर, एंड सॉ और देखा। द किंग आस्किंग गॉड, राजा आस्किंग यानी मांग रहे थे, गॉड यानी भगवान से, राजा भगवान से मांग रहे थे,
टू ब्लेस हिम यानी उन्हें आशीर्वाद देना, उसे हम ब्लेस बोलते हैं, आशीर्वाद। एंड और टू कीप हिज ट्रेजरी फुल ऑल द टाइम, और टू कीप यानी रखने के लिए, हिज यानी उसके, ट्रेजरी यानी होता है खजाना, फुल यानी भरा हुआ, ऑल द टाइम यानी पूरे समय। भगवान से आशीर्वाद और क्या मांग रहा था कि भाई मेरा खजाना क्या रहे, पूरे समय भरा रहे। राजा भगवान से मांग रहे हैं। अब देखिए भिखारी को फिर क्या हुआ। द बेगर थॉट, भिखारी ने सोचा, दैट यानी कि गॉड वॉज ग्रेटर देन द किंग, भगवान क्या है, ग्रेटर। देखिए यहां पर भी ईयर वाला फॉर्म ग्रेटर, यहां पर भी कंपेयर हो रहा है राजा और भगवान के बीच में, इसलिए यहां पर भी देन का यूज किया गया है। गॉड वॉज ग्रेटर देन द किंग यानी भगवान राजा से भी महान है। ग्रेटर ग्रेट है ना, तो हम होते हैं ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट ऐसे होता है। राजा मतलब भगवान राजा से भी महान है या फिर बड़े हैं ऐसे बोल सकते हैं। एंड ही शुड बैक फ्रॉम हिम, और ही यानी उसे, ठीक है, शुड यानी चाहिए, बैग यानी मांगना चाहिए, फ्रॉम हिम उनसे, उनसे किनसे, भगवान से। भगवान ज्यादा बड़े हैं उससे, राजा से, क्योंकि भाई राजा उनसे खुद पैसा मांग रहे कि मेरा तिजोरी भर जाए, और तो सीधी सी बात है भाई भगवान से मांगा जाए, सबसे पैसे वाले वही है। अब क्या हुआ, देन गॉड अपीयर्ड बिफोर द बेगर, तब भगवान अपीयर्ड यानी प्रकट हुए, अपीयर का सेकंड में अपीयर्ड प्रकट हुए, या फिर सामने आना उसे अपीयर बोलने, दिखाई देना उसे भी अपीयर्ड बोलते हैं। प्रकट हुए या सामने आए, बिफोर द बेगर, बिफोर यानी होता है सामने, बिफोर यानी पहले भी होता है, बिफोर यानी किसी के सामने को बिफोर कहा जाता है, इन फ्रंट को भी सामने कहा जाता है। बिफोर द बेगर, भिखारी के सामने भगवान प्रकट हुए। एंड सेड और कहा, द ग्रेटेस्ट सॉल्यूशन टू योर पॉवर्टी, ग्रेटेस्ट यानी सबसे अच्छा, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब होता है समाधान या उसका हल, टू योर पॉवर्टी यानी तुम्हारी, पॉवर्टी यानी होता है गरीबी, तुम्हारी गरीबी का सबसे अच्छा समाधान, हल है हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम। ठीक है, कठिन परिश्रम क्या है, कड़ी मेहनत करोगे तो ये तुम्हारी गरीबी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी, यही कहना चाहते थे भगवान। यू मस्ट स्टार्ट वर्किंग टू अर्न अ लिविंग, यू मस्ट तुम्हें जरूर, स्टार्ट यानी शुरू, वर्किंग यानी करना चाहिए, तुम्हें जरूर क्या शुरू कर देना चाहिए, टू अर्न यानी कमाना, ठीक है, तुम्हें काम करके कमाना शुरू कर देना चाहिए। अ लिविंग यानी होती है जीविका, रोटी कपड़ा मकान उसे लिविंग कहते हैं, जीवन निर्वाह करने की चीजों को लिविंग कहते हैं, जीविका कमानी चाहिए। एंड स्टॉप बेगिंग, और स्टॉप यानी रोक देना चाहिए बेगिंग, और भीख मांगना बंद कर देना चाहिए। द बेगर हीडेड गॉड्स एडवाइस, भिखारी ने क्या, हीडेड यानी होता है मान लेना, स्वीकार कर लेना, तो हीडेड यानी मान ली, बेगर ने मान लिया, गॉड्स अपॉस्ट्रोफी कार्की के यानी भगवान की, एडवाइस यानी होती है सलाह, भगवान के सलाह को मान लिया। एंड गिव अप, और गिव अप यानी होता है त्याग देना, छोड़ देना, जैसे गिव अप बोलते हैं ना, गिव अप, मैंने गिव अप कर दिया यार, मैंने छोड़ दिया, मैंने त्याग कर दिया, तो उसी का पास्ट है गिव अप, गिव अप का गिव अप, क्योंकि गिव का पास्ट गिव होता है, और गिव अप और छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया, त्याग कर दिया, बेगिंग यानी भीख मांगना छोड़ दिया। ही वर्कड हार्ड, उसने वर्कड यानी काम किया, वर्क काम करना, वर्कड यानी काम किया, हार्ड यानी कठिन, उसने कड़ी मेहनत की, बहुत कठिन काम किया। एंड अर्न और कमाया, अर्न यानी कमाना, अर्न कमाया, पास्ट टेंस, मनी और रुपए कमाए, पैसे कमाए। टू लीड अ गुड लाइफ, टू लीड यानी जीना, व्यतीत करना, अ गुड लाइफ यानी अच्छा जीवन, अच्छा जीवन जीने के लिए उसने क्या किया, कठिन मेहनत की और पैसे कमाए। ठीक है, तो देखिए भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं भिखारी है, उसने पहले सोचा कि क्यों ना भाई मैं उससे मांग लूँ, इससे मुखिया से गांव के, वो ज़्यादा पैसे वाले होंगे, उसे पता चला कि अरे राजा के पास ये मांगने गया मतलब राजा ज़्यादा पैसे वाले हैं। वो रास्ते में उसने देखा कि बहुत भीड़ लगी है, तो देखा कि राजा भगवान के पास हाथ जोड़ के मांग रहे हैं कि मेरी तिजोरी भर दीजिए, तो इसने सोचा भाई भगवान ज़्यादा पैसे वाले हैं, तो भगवान से मांगना शुरू किया। भगवान प्रकट हुए और कहा कि भाई तुम ये जो भीख मांग रहे हो ये तुम्हारा सॉल्यूशन नहीं है अपनी गरीबी दूर करने का, कड़ी मेहनत करोगे तभी तुम्हारी गरीबी दूर होगी, चाहे कितने भी मुझे प्रणाम कर लो, कितना भी पूजा कर लो, जो भी कर लो, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे मैं भी तुम्हारी कोई सहायता नहीं करने वाला। इसलिए कहा गया है कि आप गरीब होने के लिए कोसते होगे शायद कि माता पिता को कि आप पहले से गरीब हो,
या बोलते होगे है ना मैंने अच्छे पढ़ाई नहीं किया, या बोलते होगे और कुछ भी बहुत सारी कारण है कि आप कोसते होगे मैं इसलिए गरीब हूँ। लेकिन भाई ऐसे तो कहीं पे नहीं लिखा है कि कोई गरीब कभी अमीर नहीं बन सकता। भगवान ने खुद कहा है, आपको खुद पता है, जिनके हाथ पैर नहीं है वो लोग गरीब नहीं है, वो लोग भी पैसे वाले बन चुके हैं। सबके पास अलग अलग टैलेंट होता है। तो आपके पास भाई सबसे अमीर हो, आपका हाथ पैर शरीर जो है दिमाग है, इससे ज़्यादा मूल्यवान क्या हो सकता है कोई चीज़। तो आप उसका उपयोग कीजिए और अपनी गरीबी दूर करने की कोशिश कीजिए। आप कड़ी मेहनत कीजिए, जरूर आपकी गरीबी दूर होगी या फिर अच्छा जीवन आप जी सकते हैं। तो वही भगवान उन्हें समझाना चाहते थे कि मांगने से कुछ नहीं होगा, मांगने से गरीबी दूर नहीं होने वाली, आपको कड़ी मेहनत करना है। तो इस प्रकार से ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। वर्ड की मीनिंग आपको समझ आई होगी, ग्रामेटिकल पोर्शन भी समझ आया होगा। तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। इसका स्क्रीनशॉट अभी दे नहीं पाया हूँ कुछ दिनों से मैं आपको टेलीग्राम में, जिसका लिंक नीचे है। अभी तुरंत 1-2 दिन में बहुत सारी आपको या तो पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, पीडीएफ में ऐसे बहुत सारी स्टोरीज को एक साथ आप पढ़ सकते हो, जो जो मैंने दिया एक पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। वहाँ पे कमेंट करने का ऑप्शन नहीं रहता है, क्योंकि अगर मैं रख दूं तो भाई आप जानते हैं वहाँ पे लाखों की संख्या मेरे सब्सक्राइबर हैं, अगर वो जुड़ जाते हैं, हजारों भी जुड़ जाते हैं मान लीजिए, है ना, तो फिर सबके कमेंट आएंगे, कभी कोई कुछ कमेंट कर रहा है, कुछ कमेंट कर रहा है, तो आपको ही प्रॉब्लम होगी। आपको ये समझ नहीं आएगा कि भाई मैंने क्या पोस्ट किया बाकी सबकी, इसलिए मैं उसे हर कोई क्या करते हैं उसे लॉक करके रखते हैं ताकि सामने वाले को ना दिखे। तो इसलिए वहाँ पे आपको बाकायदा मिल जाएगा। और आपको जो भी कमेंट करना हो मेरे यहाँ पे आप मेरे यहाँ पे यूट्यूब में नीचे कमेंट कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।